द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों को फंसाने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए हमेशा से कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें टारगेट करते रहते हैं। क्राइम खुद करेंगे, अपराध खुद करेंगे और मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर लिखवा देंगे ताकि मुसलमानों को जेल भेजा जा सके। दरअसल ये नफरत का प्रभाव है जो कुछ हिंदूवादी संगठन देश में नफरत फैला रहे हैं और जिनका सपोर्ट कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। इसीलिए लगातार इन लोगों की हिमाकत बढ़ती चली जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी साजिश करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचते कि उल्टा हम भी फंस सकते हैं। लेकिन वो कहा गया है ना कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य है, आखिरकार वो सामने आता ही है। और जो सत्य सामने आया उसमें पता चल गया जिसने साजिश रची थी मुसलमानों को फंसाने के लिए, वो खुद उसी साजिश में फंस गया। यानी जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था वो उसी गड्ढे में गिर गया। मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का है। सिद्धार्थनगर जिले में एक पुजारी है और वो पुजारी गणेश भगवान की मूर्ति को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद दो मुस्लिम युवकों पर आरोप लगा देता है कि इन्होंने मूर्ति तोड़ी है। बाकायदा उसके खिलाफ उन दो मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर भी लिखाई जाती है। लेकिन जब छानबीन होती है, खोजबीन होती है, पुलिस मामले की तह तक पहुंचती है तो पता चलता है कि पुजारी ने स्वयं मूर्ति तोड़ी थी और तोड़कर उन दो मुसलमानों को फंसाने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। चलिए अब आपको पूरा मसला हम दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से, पुलिस के बयानों के माध्यम से। जरा आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे गणेश जी की मूर्ति को विखंडित किया गया है, तोड़ा गया है। आप ये अंदाजा लगाइए। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मुसलमानों को आरोपी बना दिया जाएगा तो एक हिंदू के अंदर तो मेंटालिटी आएगी कि मुसलमान मंदिर तोड़ देते हैं, और फिर इससे कितना नुकसान होगा, दो धर्मों के बीच जो जुड़ाव की स्थिति है उसमें कितना बिखराव उत्पन्न हो जाएगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अगर मूर्ति कहीं तोड़ी जाती है और कह दिया जाता है कि मुसलमानों ने मूर्ति तोड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाती है, तो स्वाभाविक है कि उस इलाके में हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। कभी भी तनाव हो सकता है। इसके बाद किसी मस्जिद में भी ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये एक बड़ा रूप ले लेगा, दंगा फसाद होने लगेंगे, देश इस दंगे फसाद की आग में जलने लगेगा, हर जगह हिंदू मुस्लिम होने लगेगा। ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे इस पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ए टेम्पल पुजारी कृचराम, यानी कृचराम है जो टेम्पल के पुजारी हैं, फाइल्ड ए पुलिस कंप्लेन, जिन्होंने एक पुलिस कंप्लेन फाइल की, ब्लेमिंग टू मुस्लिम बॉयज, जिसमें दो मुस्लिम लड़कों को आरोपी बनाया गया, जिसमें मुन्ना एंड सोनू, फॉर ब्रेकिंग गणेश आइडल, यानी इन्होंने गणेश भगवान की मूर्ति तोड़ी है इनसाइड ए टेम्पल, यानी मंदिर के अंदर जाकर तोड़ी है, एट सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का मामला। ड्यूरिंग द पुलिस इंट्रोगेशन, यानी जब पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की, इट वॉज फाउंड दैट द पुजारीज हिमसेल्फ ब्रोक द गणेश आइडल एंड ब्लेम इट ऑन मुस्लिम बॉयज। जब इंट्रोगेशन शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो ये बात निकलकर सामने आ गई कि पुजारी ने खुद मूर्ति को तोड़ा है और तोड़ने के बाद मुसलमानों को ब्लेम कर दिया है। आप जरा देख सकते हैं कि ये मामला फिर उसके बाद पुलिस का बयान भी है। जरा आप पुलिस के बयान को भी सुन लीजिए। इसके बाद थाना स्थानीय की पुलिस, मैं क्षेत्राधिकारी सौरभगढ़ और उप जिलाधिकारी सौरभगढ़ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हमारे द्वारा जांच की गई। तो जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि जिस समय प्रतिमा खंडित की गई थी उस समय वहाँ 8-10 साल के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने बताया कि इस प्रतिमा को साधु बाबा ने तोड़ा है। बच्चों की बात पर विश्वास करते हुए पुजारी जी से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दे दी। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया। आरोपी पुजारी जी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी। तो सुन लिया आपने, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जिस वक्त बाबा ने मूर्ति तोड़ी थी उस वक्त वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और उन बच्चों ने, जो 10 से 12 साल के थे, उन बच्चों ने देखा कि कैसे पुजारी जी
मंदिर को, मतलब मंदिर से मूर्ति उठाते हैं और तोड़ते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। उसके बाद इंट्रोगेशन शुरू होती है, यानी पूछताछ, तगड़ी पूछताछ होती है जब पुजारी जी से। तो पुजारी जी इस बात तो कबूल कर लेते हैं कि हाँ, उनका उन मुसलमानों से व्यक्तिगत कोई विवाद चल रहा था और फिर उनको इसी मसले में फंसाने के लिए इस तरीके से FIR कराई गई और उनको फंसाने की कोशिश की गई। अब फिर पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है पुजारी के खिलाफ। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है, इतनी देर में जब यह खबर वायरल होती है और वायरल होने के बाद जब इस खबर की चर्चा होने लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में कैसे वैमनस्यता का भाव उत्पन्न हो जाता है। और कुछ ऐसे जो है टूल किट गैंग के लोग बैठे हुए हैं जो ऐसी खबरों का इंतजार करते रहते हैं कि ऐसी खबर आए जिसमें मुसलमानों को फंसाया जा सके, तो उस काम में तुरंत लग जाते हैं बिना सोचे समझे कि उसका इम्पैक्ट क्या कुछ हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस खबर को एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि पुजारी के गंदे कारनामे। पुजारी ने स्वयं गणेश जी की मूर्ति तोड़ी और 2 मुस्लिम लड़कों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा दी। जांच में सामने आया कि पुजारी ने खुद मूर्ति तोड़ी है। इसको लेकर आर्टिकल भी द वायर पे आया है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम युवकों को झूठा फंसाने के लिए मंदिर के पुजारी ने स्वयं गणेश प्रतिमा तोड़ी। घटना सिद्धार्थनगर जिले की है। पुजारी ने पुलिस को बताया कि दोनों मुस्लिम युवकों का उसके साथ पहले से विवाद चल रहा था, इसलिए उन्हें झूठे आपराधिक मामले में फंसाने के लिए खुद ही मंदिर की प्रतिमा तोड़कर पुलिस में शिकायत कर दी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस गणेश प्रतिमा तोड़ने इसको और इस अपराध के लिए 2 मुस्लिम युवकों को फंसाने के आरोप में मंदिर के एक पुजारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। 16 जुलाई को कृचराम नाम के एक हिंदू पुजारी ने जिले के कठेला समय माता पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों का नाम लिया गया, जिनका एक मन्नत और सोनू नाम था, और तौलिहावा गांव स्थित उनके मंदिर में रखी गणेश प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाया। पुजारी ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों मुस्लिम युवकों ने उन्हें धमकी दी थी और कहा था कि वे उन्हें पूजा और कीर्तन नहीं करने देंगे। दबायर द्वारा देखी गई FIR के प्रति कृचराम ने घटना को स्पष्ट सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। पुजारी ने यह भी आरोप लगाया था कि जब उसकी पत्नी ने इस दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन दोनों ने उन्हें भी मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। अब समझिए कैसे इस पूरे मसले को जो है बढ़ाने की कोशिश की गई। इस मामले में स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और दोनों मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया और प्राथमिकी दर्ज कर दी और उन पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और एक वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को अपवित्र करने का आरोप लगाया था। पुलिस के जो उपाधीक्षक हैं उन्होंने कहा कि जिनके अधिकार क्षेत्र में गांव आता है, उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा गया है। मामले की आगे जांच के लिए स्थानीय पुलिस और स्थानीय उप विभाग मजिस्ट्रेट की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पाया गणेश प्रतिमा को दोनों मुस्लिम युवकों ने नहीं बल्कि खुद पुजारी ने ही तोड़ा था। पुलिस ने घटना के चश्मदीद कुछ बच्चों की गवाही ली। इसके बाद पुलिस ने पुजारी से भी कड़ाई से पूछताछ की और बाद में पता लगता है जांच के बाद कि मूर्तियां तोड़ी गई तो 8 से 10 साल के 3 से 4 बच्चे वहां खेल रहे थे। बच्चों ने हमसे कहा साधु बाबा ने मूर्ति तोड़ी। इसके बाद पूछताछ हुई तो पुजारी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और अब पुजारी जी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।